हाय वाली ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट इज़ इट दैट यू रियली नीड टू नो, एंड दिस इज़ ओनली गोइंग टू बी, जैसे मैंने इसके टाइटल में भी लिखा हुआ है, क्लिक ऑन दिस ओनली इफ़ यू फील ड्रॉन टूवर्ड्स दिस, अदरवाइज डोंट इवन वॉच दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज होने वाला है, ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीपल। ठीक है, सम स्पेसिफिक पीपल, उनके लिए ही ये मैसेज होने वाला है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ इट। मुझे भी नहीं पता क्या है ये मैसेज। आई वॉज जस्ट ड्रॉन टूवर्ड्स मेकिंग दिस रीडिंग। व्हाट इज़ इट दैट यू रियली नीड टू नो। Okay, so actually you are going to become a much more enthusiastic version of yourself in like 4 weeks or so. Okay, आज से लेके 4 हफ्तों तक में, like within 4 weeks, अभी से लेकर whenever you watch this video, this is also going to be timeless, so whenever you watch this video, this reading, आज से लेके 4 weeks के अंदर अंदर कुछ ऐसा चेंज आएगा आपके अंदर विच इज़ गोइंग टू मेक यू मच मोर एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक कंपेयर टू वॉट यू आर राइट नाउ। ठीक है, ये चीज़ आप में सिर्फ एंथुसियास्टिक नहीं है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिविटी, ओवरऑल ऑप्टिमिज्म, चीज़ों को लेकर कितना क्रिएटिव हो रहे हो, चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा पेशेंस है आप में, कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, अपनी वाइब्रेशंस के हिसाब से, इन सारी चीज़ों में आप मतलब आपका ये जो एक अभी आपका जो सेल्फ है, दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव सो मच ऑन दीज लेवल्स। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ यंगर वर्जन, लाइक मोर मेच्योर, मोर एक्सपीरियंस्ड, येट अ यंगर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वाई डू आई से यंगर वर्जन येट एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल ऑफ दैट? बिकॉज आप में एक यंगर वर्जन वाली एनर्जी है, एक यंगर वर्जन वाला एंथुसियाज्म है, एंड यू आर लाइक यू हैव बिकम अ गो गेटर। ये तो मुझे करना है, बस बहुत हो गया। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सिट बैक एंड रिलाई ऑन द डिवाइन टाइमिंग। आई डोंट वॉन्ट टू बी सिटिंग बैक एंड रिलाई ऑन माई लक, कि देखेंगे कब होता है, क्या ये वो, नहीं, आई एम गोइंग टू बी अ गो गेटर। मैं जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगी। आई विल वर्क हार्ड फॉर दैट एंड आई विल मेक इट हैपन। ठीक है, इस टाइप की आपकी पॉजिटिविटी, इस टाइप का आपका अप्रोच बन जाएगा आने वाले 4 weeks के अंदर। ओके, एंड ना आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है? अलाउइंग योर क्रिएटिविटी टू सोर। नाउ आपको ना कुछ वियर्ड से ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट योर गट फीलिंग, यू ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी एंड यू लेट इट सोर हाई। अपने आप को पीछे मत खींचो ये सोचकर कि मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तो जा ही नहीं सकती मैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। ये मत सोचना, ये लिमिटिंग बिलीफ होगी आपकी। ठीक है, तो लेट योर क्रिएटिविटी सोर हाई। जो भी दिमाग में आती है आइडियाज़, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, उनके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करो कि कैसे इस चीज़ को हम लेके आ सकते हैं रियलिटी में, कैसे मैं इस आइडिया को प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, डू थिंग्स दैट फ्यूल योर पैशंस एंड फिनिश वॉट योर स्टार्ट। ठीक है, जो आप ऐसे बन जाने वाले हो कि आप वो ही काम उठाओगे जिसमें आपका पैशन है, एंड अगर आपने कोई ऐसा काम ऑलरेडी उठा लिया जिसमें पैशन नहीं है, यू आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग दैट पैशन, टूवर्ड्स गेनिंग दैट पैशन, कि यार ठीक है, अगर मेरा नेचुरल पैशन इसमें नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट सिट बैक एंड लेज अराउंड एंड क्राई अबाउट इट। वाई नॉट डेवलप अ पैशन टूवर्ड्स इट? डेवलप कर सकते हो आप पैशन। अगर इट इज़ लाइक इनएविटेबल फॉर यू, ऐसा है कि नहीं मुझे काम करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई ड्यूटी, और दिस इज़ फॉर सम रीज़न आई हैव टू डू इट, वाई नॉट डेवलप पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर वर्क, एंड दैट विल बिकम योर एंथुसियाज्म। मतलब आप इतना खुशी फिर उस काम को करोगे, यू विल अचीव रिजल्ट्स, यू विल गेट रिजल्ट्स, एंड आपको सड़ा मुंह बनाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो भी काम में आप हाथ लगाते हो, आप उसे पूरा ज़रूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काम शुरू तो कर देते हैं, बट यू डोंट टेक इट टिल द एंड पॉइंट, टिल द फिनिश पॉइंट। ऐसा मत करो प्लीज़। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आया है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी से 4 महीनों, अभी से लेके 4 हफ्तों में जो आपके अंदर जो एनर्जी आएगी ना,
वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी होने वाली है। जैसे मैंने बोला, आप एक यंगर वर्जन में आ जाओगे, बट आपका एक्सपीरियंस, आपकी मैच्योरिटी वो सारी बहुत हाई रहेगी। बट जो एंथुसियाज़म है, जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो एक यंगर पर्सन की है। तो यंगर पर्सन की एनर्जी में इम्पेशंस भी बहुत होता है, रेस्टलेसनेस भी बहुत होता है कि अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसमें ये ना हो जाए कि आप अपना फोकस ही भूल जाओ, आप ये भूल जाओ कि आपका एक्चुअल अल्टीमेट गोल क्या है, एंड देन आप भटक मत जाओ, ये काम शुरू किया, फिर ये भी करना है, तो ये छोड़ के फिर ये करने लगे, फिर ये। डोंट डू दैट। आपकी ये जो बहुत सारी ऊर्जा है उसको चैनलाइज करो, उसको ग्राउंड करो, एंड यूज़ इट ऑप्टिमली। ठीक है, जो चीज़ आप शुरू कर रहे हो उसमें अपना पूरा फोकस और पूरा एनर्जी और एंथुसियाज्म उसमें लगाओ और उसे पूरा करो, उसे फिनिश पॉइंट तक लेकर जाओ। दैट इज़ व्हाट द मैसेज फॉर यू हियर इज़। लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? ये चीज़ जो है आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप इस चीज़ में स्किल्स डेवलप करो, आप इस चीज़ में और ज़्यादा पढ़ाई करो, एजुकेट करो अपने आप को, स्किल्स डेवलप करो। ये अपस्किलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और अ करियर। ये जो भी कोई चीज़ है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी सोर कर रही है, जिसमें आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसमें आपको पैशन करना है, अपना हाई करना है, उस चीज़ के बारे में आपको अपनी लर्निंग भी बढ़ानी है। आपको नई नई चीज़ें सीखनी है उस चीज़ में, आपको अपना स्किल एनहांस करना है उस चीज़ में, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू विल, इफ़ यू नीड, टेक वेबिनार्स ले लो, सेमिनार्स अटेंड कर लो, वर्कशॉप्स अटेंड कर लो, इफ़ देर इज़ अ कोर्स और अ सर्टिफिकेशन गोइंग ऑन तो वो ज्वाइन कर लो। बट डू डेफिनेटली डू अपस्किल योर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत सही है टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। और क्योंकि आपको आइडियाज़ इतने आ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो रही है इस चीज़ में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस चीज़ में मास्टर करो, स्किल्स को अपग्रेड करो, तो आप इस एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ कर सकोगे, मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकोगे, बेनिफिट कर पाओगे, राइट। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ट्राई टू फाइंड अ मेंटर, कोई ऐसा पर्सन जो इस पर्टिकुलर आइडिया पे काम कर चुका है, या जिसको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज एटलीस्ट है इस पर्टिकुलर आइडिया में, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है। बेसिकली ट्राई टू फाइंड अ मेंटर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड इफ़ पॉसिबल। इफ़ नॉट तो यार आजकल इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी सीख सकते हो कभी भी, ठीक है। सो डू टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट एंड डू स्टार्ट अपस्किलिंग योर सेल्फ। अटेंशन टू डिटेल्स, बारीकियों पे आपको ध्यान देना है, अपने काम की बारीकियों पे ध्यान देना है, ऐसे हवा में काम नहीं करना है। टेक दैट टू दैट लेवल की यार, और मतलब ये तो बेस्ट हो गया, और क्या इसमें अच्छा कर सकती हूँ, और क्या अच्छा, और क्या रिफाइनमेंट ला सकती हूँ, और क्या रिफाइन कर सकती हूँ इसमें, इस लेवल पे लेकर जाओ इसको, ठीक है। स्किल्ड वर्क दैट यू लव, दैट इज़ द मैसेज हियर। स्किल्ड वर्क दैट यू लव, कोई ऐसा ये काम जो आपका पैशन है, आप बहुत प्यार करते हो अपने काम से, उसमें आपको अपनी अपस्किलिंग भी कर लेनी है, ओके। व्हाट एल्स इज देयर? ओके, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, ओके। आपकी ये जो हाई एनर्जी, ये जो हाई एंथुसियाज्म है ना, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू गाइड यू, ठीक है। आप अपने आप से भी बात करो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम द आउटसाइड। ऑफकोर्स आउटसाइड से आपको हेल्प लेनी है, आपको मेंटर अगर मिलता है तो उनसे गाइडेंस लेनी है, आपको अपस्किल करना है, अपने आप को सर्टिफिकेशन करना है, वर्कशॉप्स अटेंड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बट यहाँ पे बहुत सारे इंसाइट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अपने खुद के अंदर से मिलेंगे फ्रॉम मेडिटेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगी ना, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ये इतना ज़्यादा इंथुसियाज्म है कि ये स्कैटर हो जाएगा इफ़ यू डोंट चैनल इट और इफ़ यू डोंट ग्राउंड इट। तो ग्राउंडिंग के लिए बेस्ट तरीका है मेडिटेशन का। यू कैन डू दैट, यू कैन ट्राई दैट। एंड इससे सिर्फ ग्राउंडिंग ही नहीं होगी, इससे आपको अपने अंदर से कुछ इंसाइट्स भी ऐसे मिलेंगे जिससे आपको अपना नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगा कि अभी क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, हाउ डू आई नीड टू, ठीक है मैंने ये प्लानिंग कर ली, मुझे ये आइडियाज़ आ गए, नाउ आई हैव एनालाइज्ड दिस एंड नाउ दिस इज हाउ आई एम सपोज टू टेक इट फर्दर। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी इंट्यूशन से भी पता चलेंगी। थोड़ी बहुत आपको अपनी लर्निंग से, अपस्किलिंग से, मेंटर से पता चलेंगे, और कुछ कुछ आपको अपने खुद की इंट्यूशन से भी गाइडेंस मिलेगी, ओके। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को गलत संगति से बचा के रखो, प्लीज़ गाइज़। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन ऐसे कुछ लोगों से घिरे हुए हैं जो बिल्कुल गलत संगति है आपके लिए, और समहाउ आपको मालूम है अंदर से योर
योर सोल नोज इट कि यार ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन टू दिस पर्सन और दीज पीपल जो कि आपको इनसे मतलब कट करने के लिए, कट ऑफ होने के लिए रोक रहा है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छी संगति से सराउंड करो, क्योंकि ये जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, दिस इज़ वेरी इन्फेक्शियस, दिस विल अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू। अब दिस विल अट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू, ठीक है। ऐसे भी लोग जो अच्छे कंपनी हैं, ऐसे भी लोग जो बुरी कंपनीज हैं, ठीक है। बिकॉज एवरीबडी नीड्स एनर्जी, एवरीबडी नीड्स पैशन, एवरीबडी नीड्स ड्रिल, और ये ड्रिल उन लोगों को आप में से मिल रहा है, सो दे आर लाइक कम आप लाइक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक वाइज डिसीजन लो, वाइज चॉइस लो और अपने आप को अच्छे लोगों से, अच्छी संगति से सराउंड करो। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ यू कैन कमेंट 111 और 777 एंड you can consider subscribing to my channel if you like watching my videos and my readings. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.